नमस्कार दोस्तों, एचआर क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आपका प्यारा मित्र संदीप। मैं आपको 10वीं कक्षा के मैथ में सेकंड चैप्टर करवा रहा था। उसमें हमने पिछली क्लास में ये सीखा था कि एक बहुपद को दूसरे बहुपद से कैसे भाग दिया जाता है। आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे और उसको करेंगे। मुझे आशा है कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बताएं, उसको हम जरूर पूरा करेंगे। चलो आगे देखते हैं। जैसे आज हमने सबसे पहले ये सीखना है कि कोई बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 3 प्लस का 2x, ये दे रखा है, ठीक है। और दूसरा दे रखा है, ये चलो हमने मान लिया px, ये क्या है px। दूसरा क्या है gx, जिससे हमने इसको भाग देना है। क्या है x की पावर 3 x माइनस 2। इसमें देखेंगे, देखो इसमें पहले क्या है x का स्क्वायर, उसके बाद क्या है माइनस 3, उसके बाद क्या है प्लस का 2x। इसमें देखेंगे x की पावर पहले कितनी है 2, तो उसके बाद क्या आना चाहिए x की पावर 1, उसके बाद जिसमें x ना हो। लेकिन इसमें हमें क्या दे रखा है, देखो x की पावर 2, उसके बाद जिसमें x नहीं है, उसके बाद x की पावर कितनी 1। इसको पहले हम ऑर्डर में बनाएंगे। ऑर्डर क्या आएगा, जैसे x का स्क्वायर, इसमें क्या प्लस का 2, तो प्लस का 2 और साथ में क्या है इसके x और माइनस का 3, ये सही बहुपद बनेगी। अब इसको इससे भाग देना है। जैसे हम कोई दूसरा ले ले, माइनस का 3 प्लस का 4x माइनस x स्क्वायर। इसको अच्छे से कैसे लिखेंगे या ठीक कैसे लिखेंगे, माइनस का x स्क्वायर, उसके बाद x स्क्वायर के बाद क्या आना चाहिए x की पावर 1। x की पावर 1 वाला कौन है 4x, वो भी किस चीज का प्लस का 4x और माइनस का 3। अब इसके बाद यह ठीक होने के बाद तभी इसको हम दूसरे बहुपद से भाग करेंगे, इस बात का जरूर ध्यान रखें। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करना है और साथ में यह बताना है कि यह बहुपद इसका क्या है, गुणनखंड या फैक्टर है। क्या करना है, एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करना है और साथ में बताना है भाई ये पहला बहुपद दूसरे बहुपद का क्या एक गुणनखंड है या फैक्टर है। ये गुणनखंड या फैक्टर कब कहेंगे, जब भाग करने के बाद हमारे पास रिमाइंडर या शेषफल, जीरो बच जाए, क्या जाए 0, तभी हम क्या बोलेंगे भाई पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या फैक्टर है। जैसे हमारे पास कोई सम है, जैसे 2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर 3 प्लस 3t की पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर माइनस का 9t और उसके बाद क्या है माइनस के 12। ये क्या दे रखा हमारे पास है px दे रखा है। दूसरा क्या है t स्क्वायर माइनस 3। हमें क्या करना है भाई px को gx से भाग करना है या पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करना है। कब, अब साथ में यह बताना है भाई यह इस चीज का क्या है फैक्टर है या गुणनखंड है या नहीं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, px को बीच में लिखेंगे, पहले इसका ऑर्डर चेक करेंगे। 2t की पावर 4, t की पावर 4 के बाद क्या नीचे t की पावर 3, ठीक है, t का स्क्वायर है, उसके बाद t है, उसके बाद बिना t है। gx में देखेंगे t का स्क्वायर के बाद t आना चाहिए, वो हमारे पास है ही नहीं, उसके बाद क्या आना चाहिए बिना t है, ठीक है, ऑर्डर सही है। अब क्या करेंगे px को बीच में लिखेंगे, 2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर 3 माइनस में 2t का स्क्वायर माइनस में 9t माइनस के 12। अब दूसरा क्या है t का स्क्वायर माइनस 3। अब इसको क्या करेंगे, इसको इससे भाग करेंगे। मैंने क्या बताया था पहले वाला चक्र इसका ही पहले वाला क्या हो गया 2t की पावर 4। 2t की पावर 4 का मतलब भाई t को कितनी बार लिखेंगे 4 बार लिखेंगे, लिख लिया 4 बार। और इसके नीचे क्या लिखेंगे जिससे हमें भाग करना उसका पहला t का स्क्वायर का मतलब t की कितनी बार गुणा 2 बार गुणा, एक t से एक t गया, एक t से एक t गया,
कितने टी बच गए 2, और साथ में क्या है 2, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 2t का स्क्वायर। क्या आएगा 2t का स्क्वायर। अब जो यहाँ पे चीज आएगी वो क्या करनी है, हमें इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है। देखो 2t स्क्वायर की मल्टीप्लाई t स्क्वायर से करनी है, यानी 2t स्क्वायर की मल्टीप्लाई करनी किससे, t का स्क्वायर से। यहाँ पे t की पावर कितनी है 2, यहाँ पे कितनी है 2, 2 और 2 मिलके क्या हो जाएगी 2t की पावर 4, यानी आंसर क्या है हमारे पास 2t की पावर 4। अब हमें देखना पॉलिनोमियल में देखना गए 2t की पावर 4 कहां पे है, यहाँ पे है, देखो 2t की पावर 4 इसके नीचे लिख दिया। अब इसकी मल्टीप्लाई सेकंड वाला क्या है माइनस का 3, 2t की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का, यानी -3 इंटू 2t का स्क्वायर, कितना आया माइनस का 6t स्क्वायर, माइनस का 6t स्क्वायर। यहाँ पे क्या है 6t स्क्वायर, t स्क्वायर कहां पे है यहाँ पे, इसके नीचे लिखेंगे क्या माइनस का 6t स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करना है, देखो मल्टीप्लाई कर दी, जो नीचे था उसकी क्या करना निशान चेंज करने हैं, ये प्लस का किसी चीज का हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का किसी चीज का हो जाएगा प्लस का, हो गया। अब ये प्लस का ये माइनस का, इससे ये कैंसिल हो गया। माइनस के 2t का स्क्वायर और प्लस के 6t का स्क्वायर, कितने बच गए माइनस के 2t स्क्वायर प्लस के 6t स्क्वायर, ज्यादा कितने हैं 4 ज्यादा है, वो भी किस चीज के प्लस के, और साथ में क्या है t का स्क्वायर, यानी इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास 4t स्क्वायर। देखो अगर सबसे पहले हमें ये नहीं लिखना, अब t की पावर 3 भी तो हमारे पास, तो पहले क्या लिखेंगे बड़ी पावर वाला, क्या है प्लस का 3t क्यूब, उसके बाद क्या आएगा 4t का स्क्वायर, माइनस का 9t और माइनस के 12। उसके बाद फिर वही काम करना है, इसके पहले वाला और इसके पहले वाला से करो। 3t की पावर 3 का मतलब t की कितनी बार गुना 3 बार गुना, कितनी बार गुना 3 बार, और डिवाइड में क्या करना है t का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब t की कितनी बार गुना 2 बार गुना, इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, क्या बच गया प्लस का 3t, प्लस का 3t यहाँ पे लिख देंगे, आ गया। वही काम करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इस सारे से करनी है, पहले 3t की मल्टीप्लाई t स्क्वायर से करनी है, क्या करना है 3t की मल्टीप्लाई करनी है t स्क्वायर से, क्या आ गया t की पावर कितनी है 1, यहाँ पे कितनी है 2, 1 और 2 मिलकर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, 3t की पावर 3। एक इसके नीचे लिखा जाएगा t की पावर 3 कहां पे यहाँ पे, इसके नीचे लिखो 3t की पावर 3। अब इसकी मल्टीप्लाई सेकंड वाले से क्या हो जाएगी, यानी -3 की मल्टीप्लाई करनी है 3t से, एक इस चीज का है माइनस का, एक इस चीज का है प्लस का, माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 के 3 के साथ मल्टीप्लाई 9 और t। अब 9 के साथ क्या है t कहां पे यहाँ पे, इसके नीचे लिखेंगे इसको माइनस का 19। क्या किया 3t आया, 3t की मल्टीप्लाई t स्क्वायर से कितनी आई 3t की पावर 3, और 3t की मल्टीप्लाई -3 से कितनी आई माइनस का 9t, t के नीचे t। अब इस निशान चेंज कर नीचे वाले के प्लस का किसी जगह माइनस का प्लस का, इससे ये कैंसिल, ये माइनस का ये प्लस का ये भी कैंसिल, बच गया क्या 4t स्क्वायर माइनस के 12। हमारे पास ये क्या बचेगा 4t स्क्वायर माइनस के 12। अब वही काम करना है। अब देखो आगे हम देखना भाई डिवाइड होगा या नहीं, देखो यहाँ पे कितनी पावर डी की 2, ज्यादा से ज्यादा, यहाँ पे कितनी है 2। अब ये दोनों इक्वल आए, इसका मतलब हम इससे भाग कर सकते हैं, अगर यहाँ पे छोटी पावर हो जाए ना तब वहां से हमारे साथ पास क्या आ जाएगा रिमाइंडर आ जाएगा। देखो पहले वाला क्या है 4t स्क्वायर, t स्क्वायर का मतलब t की 2 बार गुणा, और यहाँ पे क्या पहले वाला t का स्क्वायर t इंटू t से t कैंसिल, t से t कैंसिल, क्या बच गया प्लस के 4 आ गई। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, 4 की मल्टीप्लाई t स्क्वायर से क्या आ जाएगी 4t स्क्वायर, यानी t स्क्वायर की मल्टीप्लाई करनी थी 4 के साथ, कितनी आ गई 4t स्क्वायर। सेकंड वाला क्या है माइनस का 3 की मल्टीप्लाई 4 से कितनी आ जाएगी माइनस के 12। अब देखेंगे पहले वाला क्या है 4t स्क्वायर, t स्क्वायर के नीचे t स्क्वायर वाला 4t स्क्वायर हो गया, -12 इसके नीचे ये हो गया। अब क्या करना था जो नीचे है उसके निशान चेंज करने हैं, ये माइनस का हो गया ये प्लस का हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या हो गया 0। ये क्या आ गया हमारे पास है रिमाइंडर, ये क्या आ गया रिमाइंडर।
आप क्या कह सकते हैं भाई, एक यह बहुपद इस बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है या फैक्टर, यानी फर्स्ट पोलिनोमियल या जिसको बोलते हैं हम, इसमें क्या लिखा हमने, gx इज ए फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल, जिसको हमने क्या लिखा, px, क्या लिखा था, px। अब हिंदी में क्या लिखेंगे भाई, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, या gx px का एक गुणनखंड है। क्यों है, क्योंकि हमारे पास शेषफल क्या आया है, 0 आया है। शेषफल कितना आया है, 0 आया है। अगर हमारे पास शेषफल अगर 0 नहीं आता तो हम क्या करते, फर्स्ट पोलिनोमियल इज नॉट ए फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल। और हिंदी में क्या कहेंगे, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का कोई गुणनखंड नहीं है या कोई फैक्टर नहीं है। अब इसी से रिलेटेड हम कोई दूसरा सम ले लेते हैं, जैसे